तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे टॉपिक का जो है वो लास्ट सेशन है और ऑलरेडी इस पूरे मैं कह सकता हूँ कि चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। लास्ट बचता है कि ना इसके बहुत सारे सम्स है। तो सम्स के लिए मैंने स्पेशली एक Q&A सेशन डेडिकेट किया है कि भाई आपको अगर GDJ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो हम लोगों ने एक ईमेल आईडी प्रोवाइड किया, आप अपने डाउट स्पेसिफिकली आप पूछो, हम उसके ऊपर भी कंटेंट क्रिएट करेंगे। एज ऑफ नाउ देखो, मैं ऐसा चाहता हूं कि ये कंटेंट के अंदर एंटायर 10 सम में तो कवर करूंगा नहीं, लेकिन इसके अंदर जो जो चीज यूनिक साउंड करती है उसको एक बार हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे कि भाई आगे चल के ऐसा ना हो जाए कि भाई Q&A पे हम सब डिपेंडेड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये लेक्चर के अलावा भी आपको कोई और चीज देखनी पड़ रही हो, इसमें पूरा कवर कर लेंगे। बट स्टिल इफ यू गेट सम डाउट वी हैव अ Q&A, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, देखो क्या बोलता है कि भाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर आपके सम के अंदर बिजनेस विद कैश ऐसा कुछ आता है तो आपकी एंट्री क्या आएगी भाई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये भाई बीइंग कैश इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस आप बोल सकते हो। उसके बाद आता है डिपॉजिटेड 10,000 रुपीज इनटू द बैंक, तो ये भी नॉर्मली चीज है। तो इधर आएगा भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बोल सकते हो भाई बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं भाई परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000, तो भाई गुड्स परचेज हुए, भाई कैश परचेज है तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बाय ब्रॉड गुड्स फ्रॉम विल्सन। विल्सन है कि विक्रम है? बॉट गुड्स फ्रॉम अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बॉट गुड्स फ्रॉम विल्सन। तो भाई कैसा आएगा? गुड्स अकाउंट डेबिट। अभी अपन ने कैश पे लिए तो ठीक है, इधर ही मैं बता देता हूं भाई विल्सन अकाउंट। क्यों भाई? गुड्स हमने विल्सन से लिए। फिर भाई नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है भाई सोल्ड गुड्स टू विक्रम, तो भाई विक्रम अकाउंट डेबिट टू गुड। विक्रम्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। मतलब ये देखो, ये सब ऐसे एंट्रीज है कैजुअली हम जब कवर कर चुके हैं, लेकिन एक सम पॉइंट ऑफ व्यू में आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं। नरेशन सबका ये बिंग गुड्स सोल्ड टू विक्रम। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? बोलता है कि भाई क्या कैश सेल्स 3,000, तो भाई कैश सेल्स 3,000 तो कैश अकाउंट डेबिट टू, हाँ बराबर है, कैश सेल्स 3,000 तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स। क्या बेचा? गुड्स बेचा भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, बराबर है। नेक्स्ट बोलता है पेड टू विल्सन इन फुल सेटलमेंट। भाई विल्सन को हमने फुल सेटलमेंट में पे किया। तो भाई देखो यहाँ पे अभी एक ये वाली जो एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है जहां पे हम लोगों ने विल्सन से मैं बोल सकता हूँ कि भाई गुड्स परचेज किया था, तो अभी हम लोग उसको पे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको कितना पे कर रहे हैं? 1,960। तो भाई विल्सन जो है, विल्सन अकाउंट डेबिट, विल्सन को क्या गया भाई? विल्सन को गए 2,000 रुपए टू डिस्काउंट 60 टू, हम कैश, हाँ कैश ही लिखेंगे, टू कैश 1,940। तो ये हमारा यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड का पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिया। और फिर वो क्या बोलता है कि भाई बॉट फर्नीचर वर्थ ₹2,000। तो भाई हमने अगर कुछ परचेज किया है फॉर कैश, तो देखो यहाँ पे हम लोग फर्नीचर भी लिख सकते हैं। हमने अगर गुड्स परचेज किया है तो मैं बोल सकता हूँ भाई फर्नीचर भी हम बोल सकते हैं, फर्नीचर भी हम लिख सकते हैं। फिर वो क्या बोलता है कि भाई नेक्स्ट बोलता है रिसीव फ्रॉम विक्रांत इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, अभी हमने डिस्काउंट दिया है तो भाई हमको पहले क्या आया? हमको आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया हमको कितना आना चाहिए था? 4,000। कितने का दिया हमने? 90 का डिस्काउंट दिया, तो हमको कैश कितना है? 3,910। डिस्काउंट हमने दिया तो डिस्काउंट अलाउड है ये,
कितना दिया हमने, 90 रुपए डिस्काउंट दिया। और किसको दिया हमने भाई, विक्रम को दिया। कितने का, 4000 का। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे भाई बिजनेस में कैश लाने की देखो ये एंट्री है, और भाई बैंक में डिपॉजिट करने की ये एंट्री है। और मैं बोल सकता हूँ कि भाई फर्नीचर परचेज करना है या गुड्स परचेज करना है, गुड्स किसी से परचेज करना है तो ये एंट्री है। भाई किसी को बेचना है गुड्स तो ये एंट्री है। भाई अपन ने किसी को गुड्स बेचे, भाई कैश पे गुड्स बिका तो ये एंट्री है। और भाई विल्सन को विल्सन से हमको भाई डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो ये एंट्री है। विक्रम को हमने डिस्काउंट दिया है तो ये एंट्री है। फिर क्या बोलता है, पेड रेंट, तो भाई रेंट की भी एंट्री आएगी कि भाई रेंट जा रहा है, रेंट अकाउंट, भाई रेंट जा रहा है। रेंट अकाउंट कैसा जा रहा है भाई, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। देखिए ये सब फेमिलियर एंट्रीज है, हम सब कवर कर चुके हैं इसको, हमारे थियरी पार्ट में हम इसको इन डेप्थ सीख चुके हैं। लेकिन एज अ सम मैं आपको ये फटाफट एक रिवीजन करा रहा हूं। फिर क्या बोलता है भाई, सैलरी तो सेम है भाई, सैलरी भी ऐसे ही जाएगा, सैलरी भी ऐसे ही जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। देखो ऐसे सम्स एग्जाम में यूजुअली नहीं आते, बहुत सिंपल जाता है, आपको सीधा सीधा साफ साफ बोलता है तो सर फिर ये सब क्यों करा रहे। देखो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना होता है। दूसरा शुरू करते हैं। अब देखो कैसा बोलेगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ फर्नीचर, दूसरा समय है। अब वो स्टार्ट है वो कैसे ले रहा है, पहले समय कैसे स्टार्ट ले रहा था, मैं बिजनेस स्टार्ट विथ ₹20,000, बस सिंपल, मैं बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कैश से शुरू किया, कैपिटल। अब देखो वो क्या बोलता है, बिजनेस स्टार्ट विथ फर्नीचर 10,000, गुड्स 18,000, कैश 16,000, कैश बोरोड फ्रॉम बैंक। एंट्री देखो सिंपल है, यहां पे दिखाएगा आपको नेक्स्ट सम है। तो पहले तो आपने बिजनेस में क्या लाया, फर्नीचर लाया, फिर आपने क्या लाए, गुड्स लाए, आपने क्या लाया, कैश लाया, कहां लाया आपने, कैपिटल। लेकिन उसने एकदम साफ साफ बोला है कि भाई ये कैश जो है वो आपने बैंक से उधार लिया है तो ये बैंक लोन हो गया। देखो ये ऐसी एंट्रीज आएगी, मिक्स एकदम मिक्स एंट्री आएगी। इतनी सिंपल एंट्री नहीं आएगी, ऐसी मिक्स्ड वाली एंट्रीज आएगी। तो कितना आपको अमाउंट के साथ बोल देता हूं कि भाई बिजनेस जो है वो 10,000, और फिर अपना गुड्स जो है वो 18,000, और फिर अपना कैश जो है वो है 16,000। तो ये 16,000 का इधर आ जाएगा 16,000, और ये इन दोनों का जो क्या मैं बोल सकता हूँ कितना, 18 और 10 28, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी एंट्रीज आपको एग्जाम में पूछता है। कंबाइन एंट्री शुरू ही देखो कैसा कर रहा है भाई, फर्नीचर भी परचेज कर लिया, गुड्स भी ले लिया, बिजनेस में कैश लिया लोन की शक्ल में। तो यहाँ पे देखो कितनी का सारी एंट्रीज हो रही है। ऐसे सम आपको एग्जाम में आने वाले, तो ऐसे सम जब हजम होने लगेंगे तो ऐसे सम को फिर आप कवर कर पाओगे। फिर वो क्या बोलता है, स्पॉट गुड्स वर्थ ₹5,000, 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है फ्रॉम मिस्टर दिनेश। तो चलो ट्रेड डिस्काउंट का भी हमने देख लिया, तो भाई 10% निकाला तो भाई उसके हिसाब से 500 रुपए कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या एंट्री आएगी भाई, गुड्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। कितना आ रहा है भाई, ट्रेड डिस्काउंट मार के 4,500। सर कैश डिस्काउंट की तरह हमने डिस्प्ले नहीं किया, याद आया, ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको लेक्चर थियरी में बोला था कि भाई ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कभी सब में दिख के नहीं आएगा। सिंपल है, वो सब में कभी दिख के नहीं आएगा, वो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। सब में दिख के नहीं आएगा मतलब उसकी एंट्री नहीं होगी ऐसा नहीं, बट उसका वर्किंग आपको दिखाई नहीं देगा, जैसा आपको डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दिखाई देता है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ की मैं 2-3 एंट्रीज मिटा देता हूँ, 2-3 एंट्रीज कम कर देता हूँ यहाँ पे। और फिर वो क्या बोलता है कि भाई गुड्स सोल्ड टू ऋतिक कवर्ड है। हाँ, कैरेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ऋत्विक। तो भाई हमने क्या पेड किया, हमने पेड किया भाई कैरेज पेड किया। तो किसके बिहाफ पे किया, तो भाई मिस्टर ऋत्विक के। तो भाई मिस्टर ऋत्विक को एक तरीके से फायदा ही है। तो भाई मिस्टर ऋत्विक अकाउंट डेबिट हमने कैसा पे किया, कैश पे किया, कैश अकाउंट कितना, 100 रुपीज। मिस्टर ऋत्विक के बिहाफ पे हमने उनका कैरेज पेड किया। मेरे लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि भाई कैरेज पेड करते हैं कस्टमर के बिहाफ पे, वो अपने ऊपर काउंट होता है, तो उसकी ऐसी एंट्री आएगी। और उसके बाद अगर हम देखें तो हाँ, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, ड्रॉइंग्स की शक्ल में आ जाएगा। ये ड्रॉइंग्स अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या आपने आपने अपने बिजनेस से आपने ड्रॉइंग्स ले लिया, उसके बाद क्या है भाई, गुड्स वर्थ ₹1000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। चलो ये भी सही है, तो क्या आएगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय लॉस कैसे लॉस, हाँ लॉस टू फायर या बायर जो भी लिख सकते हो, टू फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू क्या गया आपका गुड्स गया, तो भाई गुड्स अकाउंट। तो ये सारी फेमिलियर एंट्रीज है जो मैं बोल सकता हूं आपको करना रहेगा। उसके बाद क्या बोलता है, मिस्टर ऋत्विक डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट एंड 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू इज नॉट रिकवरेबल। चलो ये भी एक नई एंट्री है। आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे हम लोग इंसॉल्वेंसी का कोई सम कर रहे हैं, तो भाई मिस्टर ऋत्विक जो है अब वो भाई पैसा नहीं दे सकते, तो जितना दे सकते हैं वो हमको कैश की शक्ल में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। जितना हमको नहीं दे सकते वो बैड डेट्स की शक्ल में आएगा, और जितना सॉरी और जो दे रहा है ऋत्विक उसका अकाउंट टू ऋत्विक अकाउंट, ये आपको ऐसा आएगा। फिर इस सम के अंदर और कुछ खास तो है नहीं। हाँ, बॉट अ मोटर कार वर्थ ₹10,000 फ्रॉम मारुति एंड रिसीव बिल फ्रॉम देम ऑफ ₹11,200 इंक्लूडिंग रेलवे फीट। एकदम सिंपल है, कोई भी एसेट एक्वायर कर रहे हो और उसके पूरे ट्रांजिशन में अगर आपको किसी भी तरीके का खर्चा होता है, तो मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में ही बोला था आपको उसको एसेट का खर्चा ही दिखाना है। तो सिंपल है, आपके पास क्या आया भाई, आपके पास मोटर कार आई, मोटर कार अकाउंट डेबिट। आपको कार आई थी 10,000 की, लेकिन आपको फ्रीट के साथ लगी कितना, 11,200। और यहाँ पे आपको आप लिख सकते थे, कैश लिख सकते थे, बैंक लिख सकते थे, लेकिन आपको सम के अंदर नाम भी दिया कि आपको कार कहां से आ रही है, तो भाई टू मारुति लिमिटेड अकाउंट। देखो ऐसे सब सम्स आपको आते हैं सम के अंदर, एग्जाम के अंदर ऐसे बड़े बड़े सम्स, ऐसे लंबी लंबी लाइन आएगी और आपको बोलेगा भाई चलो आप जनरलिटीज पास करो। छोटे मोटे सम स्टार्टर के लिए अच्छे हैं, बट ऐसे सम्स ही आपको आगे पूछने वाला है। तो इस सम के अंदर और तो कुछ बचा नहीं है, सम्स डन। फिर हाँ देखो, ये वाला मैं रब कर देता हूं, एकदम सिंपल है। बोलता है सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000। तो भाई आप बोल सकते हो कि भाई कहाँ जाएगा ये, तो एक तो आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो एक तो सैलरी अकाउंट ही आएगा, और दूसरा कहाँ जाएगा, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर आपको याद होगा हमने कवर किया था कि भाई कोई चीज होती है हमको देनी है लेकिन हमने दी नहीं है ये साल, वो आउटस्टैंडिंग रहेगी, तो वो हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो होता है कि भाई ये चीज तेरी आउटस्टैंडिंग है। तो वो कैसा आएगा, एक आएगा भाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये कुछ नया था। उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट एट 5% पर एनम टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। ये वाला भी हमने हमारे थ्योरी में कवर किया था कि आप जब बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हो तो साल के एंड में भाई वो कैपिटल आपको कुछ तो इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट कैसा देगा भाई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एक आपका आउटस्टैंडिंग की एंट्री थी, और ये एक आपका इंटरेस्ट अक्रूड की एंट्री में बोल सकता हूँ, साल भर के बाद आपके इंटरेस्ट आपको आया। फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया कितना, 6% ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर 10,000 के हिसाब से 6%, 600 होता है। तो आप यहां पे क्या लोगे, आप लोगे डेप्रिसिएशन, तो इधर आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब भाई वो 6% था, तो 800 नहीं भाई 602। भाई कौन से का किस पे लग रहा है डेप्रिसिएशन, तो भाई डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लग रहा है, तो भाई फर्नीचर ले लो, टू फर्नीचर कितना है 600। तो डेप्रिसिएशन की भी एंट्री मैंने ले ली। और उसके बाद गुड्स वर्थ ₹10,000 वर टेकन होम फॉर पर्सनल यूज। तो ये ड्राइंग्स में इंक्लूड होता है, लेकिन ड्राइंग्स की जगह मैं बोल सकता हूँ, कैश की जगह क्या बोल सकता हूँ मैं, गुड्स लिखेंगे। अगर ड्राइंग का वो बचा रहेगा तो हाँ, ये यहाँ पे आप गुड्स ले सकते हो। मैं पहले एंट्री में वो कैश ले गया था पिछले सम में, इस सम में भाई वो गुड्स ले जा रहा है, तो यही एंट्री आएगी। देखो ऐसी ही सब एंट्रीज आएगी, मतलब ना एक स्टोरी मोड जैसा होगा, पॉइंट वाइज आपके साथ डिस्कस किया होगा और आपको बोला होगा कि भाई
मतलब प्लीज सॉल्व कर दो, प्लीज क्या सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, ऐसा आपको सॉल्व करना है। अभी भी बोल रहा हूँ, नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जर्नलाइजिंग के बहुत सारे लेक्चर में बोला हूँ, जहां जहां भी मैंने सम्स किए मैंने साफ बोला हूँ, बिना नरेशन के आपका सम फीका पड़ जाएगा, मार्क्स भी नहीं मिलेगा। सो बहुत सारी एंट्रीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया सम के हिसाब से। फिर भी मैं वापस से बोल रहा हूँ, कोई भी एंट्री अगर आपको नहीं आती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, या Q&A सेशन, आप वहां पे हमको पूछ सकते हैं। आपको हमारे दिए हुए ईमेल पे आपको आपका नाम, आप कहाँ से है, और आपका जो डाउट है उसका स्क्रीनशॉट, कि भाई ये सम में ये चीज नहीं आ रही। अच्छा पूरा सम भेज देना तो फिर ये इतने सब करने का मतलब नहीं है। पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ रहा, कुछ नहीं समझ रहा, आप उसको टिक मार्क करके या पेंसिल से सर्कल करके उसका एक अच्छा सा इमेज हमको भेज सकते हो, एंड विल ट्राई टू सॉल्व इन अ Q&A कॉलम। ठीक है, तब तक के लिए